नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरैया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मन से विपक्षी दलों पर जहां वार किया, वहीं प्रदेश के हित में प्रत्याशी को जिताने की जनता से अपील भी की। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के बाद के रुझान को देखते हुए विपक्ष के नेताओं ने उत्तर प्रदेश छोड़ने का मन बना लिया है। वे अब विदेश की टिकट बुक करा रहे हैं। 2017 में पहले सपा और बसपा ने और देशों को लूटा, जनता के पैसों को हजम किया है। न बिजली न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता था। बिजली की स्थिति थी कि दूसरे गांव में जाकर मोबाइल चार्ज करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। उन्होंने जनता से सवाल किया कि अब बिजली की क्या स्थिति है। जवाब आया, भरपूर बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि सपा के लोग परेशान हैं, यहाँ इतना काम कैसे हो गया। सफाई अधिक विकास के विश्वास रखती है तो आज प्रदेश की तस्वीर दूसरी होती। उसका ध्यान तो केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री कराने में है। हमने हर स्मारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्थल, धार्मिक स्थल सभी का विकास किया है, उनको नई पहचान दी है। श्री राम मंदिर का निर्माण, बाबा विश्वनाथ धाम, विंध्यवासिनी धाम नई पहचान के रूप में सामने आया। कहाँ विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलते हैं। जहाँ विकास होगा वहाँ बुलडोजर रहना जरूरी है, इसलिए दमदार सरकार की जरूरत है। चुनाव के दिन पहले मतदान, उसके बाद जलपान करना है। 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी। अतरौलिया से जुड़े हुए भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? आज तो मिल रही होगी ना। बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं होता है। 2017 के पहले होती थी। याद करिए, याद करिए। ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी और होली और दीपावली में गायब हो जाती थी। मैं सच बोल रहा हूं ना। हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को अपनाया, सबका साथ, सबका विकास। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही बिजली? कोई भेदभाव तो नहीं है ना। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौत हुई है। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन दी गई। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। देखो, सच बोलना मुझे, वैक्सीन का पैसा नहीं लगा ना। सपा और बसपा की सरकार होती ना, ये वैक्सीन सब बाजार में बिक जाती, किसी को मिलती नहीं। मांगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबके लिए वैक्सीन उपलब्ध करवाई। कोरोना कालखंड में गरीबों को महीने में 2 बार राशन मिला कि नहीं मिला? सबको दाल, तेल, नमक, कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है ना। सपा की सरकार में ये खाद्यान्न कहां जाता था? समाजवादी पार्टी की गुर्गे सारा राशन खा जाते थे। और भाइयों बहनों, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वाहन जी का, हाथी का पेट ही इतना बड़ा था कि सारा राशन निकल जाता था, गरीब को कुछ मिलता ही नहीं था। आज तो फ्री में दवा भी है, फ्री में राशन भी है। ये बताओ, कोरोना कालखंड में आजमगढ़ का सांसद समाजवादी पार्टी का मुखिया है। कितनी बार उन्होंने आजमगढ़ का दौरा किया? 2 साल में एक भी बार नहीं आए। और भाइयों बहनों, अकेले कोरोना कालखंड में 3 बार मैंने आजमगढ़ का दौरा किया था। आजमगढ़ का दौरा, एक संवेदनशील सरकार और संवेदनशील राजनीतिक दल के रूप में सरकार ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया।
हर गरीब के साथ, हर नौजवान के साथ, हर महिला के साथ हमने अपनी संवेदना को जोड़ करके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। और भाइयों बहनों, ये तो एक झलक है। अभी हमने तय किया है, 10 मार्च के बाद जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 6 चरणों के चुनाव हो गए भाइयों बहनों, और जोरदार चौके और छक्के लगे हैं। 350 से विकसित भारतीय जनता पार्टी 6 चरणों में प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। अगर आजमगढ़ जिला सहयोग कर लेगा भाइयों बहनों, ये 330 तक रिकॉर्ड जाएगा, 330 तक स्कोर पहुंचेगा। याद करिए, 1000 वर्षों तक महाराज सुहेलदेव को जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने महाराज सुहेलदेव को सम्मान दिया, उनके नाम पे डाक टिकट जारी किया, उनके नाम पे एक्सप्रेसवे प्रारंभ की। और यही नहीं, महाराज सुहेलदेव के नाम पर हमने बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण महाराज सुहेलदेव के नाम पर किया, और जहां पर उन्होंने सालार मसूद गाजी को जिंदा दफनाया था, उस स्थान पर महाराज सुहेलदेव के भव्य स्मारक को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। और यही नहीं, आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराज सुहेलदेव के नाम पे हम लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, महाराज सुहेलदेव का अनुयायी गजनवी और गौरी के अनुयायियों को कभी वोट नहीं देगा, वो देगा राम के अनुयायियों को वोट देगा। राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होगा, वह जातिवाद के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता। उसे रहने की व्यवस्था नहीं दी जाती, ठहरने की सुविधा नहीं दी जाती थी। वह किसी के यहां जाकर के कहीं किराए पे मकान लेना चाहता था, आजमगढ़ के नाम पर उसे बाहर कर दिया जाता था। ये आजमगढ़ के साथ, नौजवानों के साथ, आजमगढ़ वासियों के साथ ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? ये खड़ा उन्हीं लोगों ने किया है जिन्हें बार बार आप यहां से विधायक बनाते हैं। और भाइयों बहनों, आजमगढ़ से जो लोग बार बार सांसद बन रहे हैं, इन लोगों ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। याद करिए, अभी हाल ही में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में कोई दंगा हुआ है क्या? 2017 के पहले तो आजमगढ़ भी सुरक्षित नहीं था, कोई पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी होती थी, और जिस तरीके से अव्यवस्था फैला करके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, वो किसी से छुपावा नहीं। भाइयों बहनों, याद करिए, अभी अहमदाबाद की एक कोर्ट ने अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। उसमें से दुर्भाग्य से कुछ आतंकवादियों का संबंध आपके आजमगढ़ जनपद से भी है, और आजमगढ़ से जो आतंकवादी फांसी की सजा पाया है, उसमें से एक आतंकवादी के अब्बाजान समाजवादी पार्टी के मुखर प्रचारक हैं, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की संवेदना गरीबों के प्रति नहीं है, नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति भी नहीं है, अन्नदाता किसानों के प्रति भी नहीं है, विकास के लिए भी नहीं है।
उनकी संवेदना तो पेशेवर माफियाओं के प्रति है, पेशेवर अपराधियों के प्रति है और आतंकवादियों के प्रति है। फ्री सपा बसपा के लोग परेशान हैं क्योंकि इन्होंने तो वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांगजनों की पेंशन को रोक दिया था। 300 रुपए पेंशन मिलती थी उस समय, इन्होंने रोक दिया था। हम आए, हमने पेंशन बहाल किया और पेंशन बहाल करने के बाद में 12,000 रुपए सालाना पेंशन की व्यवस्था वृद्धजनों के लिए की, विधवा महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए की। और भाइयों बहनों, वर्तमान में हम लोग प्रदेश के अंदर 1 करोड़ ऐसे परिवारों को पेंशन दे रहे हैं, 12,000 रुपए सालाना। और हमारा विचार है अगले 5 साल के अंदर इस राशि को बढ़ा करके 12,000 रुपए से बढ़ा करके 18,000 रुपए सालाना करेंगे। सपा बसपा के लोग परेशान हैं कि पैसा कहां से आया है। मैंने कहा देखो, पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है, नियत साफ होनी चाहिए। एक दिन समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझसे बहस करने लगे, कहे साहब आप लोग अपने विकास को गिनाते हैं, हमने ही विकास कराया। मैंने कहा भी कौन सा तुमने विकास कराया बताओ। तो मुझसे क्या कहते हैं हमने विकास कराया। मैंने कहा विकास बताओ कौन सा तुमने कराया। कहा साहब हमने गांव-गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवाई है। समाजवादी पार्टी का विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री। और भारतीय जनता पार्टी का विकास क्या है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है ना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय और आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाइयों बहनों, विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? महाराज सुहेलदेव के नाम पर। महाराज सुहेलदेव 1000 वर्ष पहले भारत के एक महापराक्रमी राजा थे। जब भारत में विदेशी हमले प्रारंभ हुए, उन विदेशी हमलों को सबसे मजबूती के साथ 1000 वर्ष पहले किसी ने रोका था। वह नाम था महाराज सुहेलदेव का। और जो आक्रांता यहां पर मंदिरों को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को रौंदने की नियत से आया था, और सालार मसूद गाजी को बहराइच के पास चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने रोका और गाजी को वहां पर जिंदा दफनाने का काम किसी ने किया था? महाराज सुहेलदेव ने किया था। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।